आज मैं बनाने वाली हूँ आम का सूखा अचार। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी और वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज हम आपको जो अचार बना करके दिखाएंगे वो हमारी सासू माँ बनाती थी। वो अचार उनका 5 से 10 साल तक चलता था। तो यहाँ हमारी चाची लगती हैं। ये देखिए, आम को इस तरह से लकड़ी हटा देंगी तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और वो थोड़ा पकड़ रखी हैं, तो मैं आम को तोड़ लूँगी। तो इसके लिए हमें बहुत ही अच्छे आम की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, हम आम के पेड़ के नीचे आ गए हैं। तो ये देखिए, आम को भी हम आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे से इस साल आम आया हुआ है। तो ये आम बहुत ही खट्टा वाला है और इसी का हम अचार बनाएंगे। ये आम पकने के बाद बहुत ही मीठा लगता है। तो जो अच्छे वाले आम हैं वो सारे हम इसमें से तोड़ लेंगे। तो यहाँ आम को मैं बचा बचा कर तोड़ रही हूँ ताकि इसके जो गोंद है वो ऊपर ना आए छींटे, क्योंकि वो जब छींटे मुंह पे आते हैं तो एकदम जले हुए जैसा निशान हो जाता है। तो यहाँ आम को मैं 2 से 2.5 किलो के करीब मैं तोड़ूंगी। तो यहाँ हमने ज़रूरत के हिसाब से आम को ले लिया है। अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे इसका अचार। तो ये देखिए, आम को हम लेकर के घर आ गए हैं। ये देखिए इसमें कितना चोपी है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही चोपी रहता है इसमें, यानी जो इसका जो गोद होता है। और ये देखिए, हमने दूसरे क्वालिटी का भी आम ले रखा है। दोनों का ही मैं मिक्स बनाने वाली हूँ। ये भी आम का जो अचार बनता है बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम इसको जो किनारे का डंठल है आम में, उसका वो थोड़ा सा हम काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको काटना है और पानी में डाल देना है। तो पानी में हम इसको 2 से 2.5 घंटे तक इसको पानी में ही रहने देंगे। तो इसी तरह से हम आम को, जितना भी आम हमने ले रखा है उसका डंठल हम काटते जाएंगे किनारे से और पानी में डालते जाएंगे। तो हमें पानी में आम को इसलिए डालना है 2 से 3 घंटे, ताकि इसमें जो आम में गर्मी है वो निकल जाए और जो चोपी होता है उसमें से जो गोंद होता है वो भी पानी में हल्का सा निकल जाता है। तो इससे आपका अचार जो है खराब नहीं होता है। तो ये देखिए, सारे आम को हमने इसी तरह से काट करके पानी में डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसको धो लेते हैं और इसको अच्छे से पानी में डुबो देंगे। 2 से 2.5 घंटे होने के बाद इसको हम पानी में से निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए, आम को हमने बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है। पानी में से निकालने के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गया है। आपको इसके डंठल के किनारे पे दिख रहा होगा कि आम को हमने बहुत अच्छे से सुखाया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने सरोता लिया हुआ है। सरोते के ऊपर एक सूती कपड़ा हम बिछा लेंगे। तो इससे जो है आम सरकता नहीं है और बहुत ही आराम से कट जाता है। तो इसी तरह से सरोते से हमें काट लेना है आम को। आपको आम को जिस तरह से सुविधा पड़े उसी तरह से आप काट लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 2 भाग करेंगे, फिर इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे आम को काटने के बाद इसके 4 भाग कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब बाजार के या मार्केट के जो भी अचार आपको मिलते हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे पीस होते हैं आम के। तो इसी तरह से हम इसको आज छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। 4 भाग कर लिए हैं। अब हम उसमें से भी एक एक को लेकर के उसके 2-2 भाग करते जाएंगे। अभी मैं काटने के बाद आपको दिखा दूंगी कितना छोटा हमने इसको काटा हुआ है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सारे आम को काट लिया है। तो इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ है। तो ये देखिए, आपको काट कर भी हम दिखा देते हैं लास्ट में। ये देखिए, इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े इसके करने हैं। तो ये देखिए, आम को हमने काट करके इसको कढ़ाई में और एक थाली में हमने उठा करके रख लिया है। अब यहाँ पे सूखी हल्दी ले रखी है। तो सूखी हल्दी को हम आम के ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर होता है आम के अंदर, उसके ऊपर से हल्दी डालने से ये काफ़ी अच्छे से सूखने लगता है और जो हमारा अचार होता है वो बाद में बिगड़ने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसी तरह से हम इस पे फैलाकर डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से फैला देंगे और इसे हमें हल्दी में बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। तो कढ़ाई में भी हम मिला लेंगे और जो थाली में रखा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसको धूप में डालेंगे। तो यहाँ हमने खाट बिछा रखी है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा रखा है। इसी के ऊपर हम यहाँ पे जो आम का अचार है वो डाल देंगे। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे से हमें सुखा लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गीलापन ना रहे। तो यदि आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में फैला दीजिए, यदि पंखे के नीचे फैला रहे हैं तो आपको इस तरह से फैलाना है। ये देखिए जो ऊपर सफ़ेद वाला भाग है हमें उसे ऊपर कर देना है। तो इस तरह से अचार जो है बहुत ही अच्छे से और जल्दी से सूख जाता है। तो हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छे से आ रही है तो हम इसको धूप में ही सुखा रहे हैं। तो इसी तरह से हम पलटकर अचार को सुखा लेंगे। तो अब हम चूल्हे में यहाँ पे आग जला लेते हैं, क्योंकि अब हम मसाले भूनेंगे तो जो अचार में मसाले लगते हैं उसको हमें हल्का सा रोस्ट करना होता है। तो यहाँ चूल्हे में हमने आग को जला लिया है। अब इसके ऊपर हमने चूल्हे पे कढ़ाई भी रख दी है। मसाले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने घुराई ले रखी है, यानी छोटी वाली राई, और ये जीरा। तो छोटे मसाले हम अलग भूनेंगे। तो सबसे पहले जीरा डाल देंगे और घुराई डाल देंगे और इन दोनों को ही हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो हमें मसालों को भूनते समय बस इतना ध्यान रखना है कि आंच को बहुत ही धीमे धीमे रखना है। तो ये देखिए भूनते समय हम आपको दिखा देते हैं। देखिए राई बहुत अच्छे से चटक रही है, तो यानी ये वाले छोटे वाले मसाले हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में। यहाँ हमने मेथी ले रखी है, एक बड़ा चम्मच हमने मेथी लिया हुआ है। तो इसको हम भून लेंगे और इसको साबुत ही रहने देंगे। यदि मेथी का कड़वापन आपको पसंद है तो इसको आप पीस भी सकते हैं बाद में। तो यहाँ मेथी हमने भून ली है, इसको हम रख देंगे अलग बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको साबुत डालने वाली हूँ। अब यहाँ हमने साबुत धनिया ले रखा है। तो यहाँ धनिया मैंने 150 ग्राम ले रखी है। इसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि सूखे अचार में मसाले बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसको भी हम धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से इसी तरह चलाते हुए भून लेना है, क्योंकि इसकी हमें बस नमी ही दूर करनी है। तो ये देखिए धनिया को भी हमने भून लिया है। तो प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ भी हमने 150 ग्राम ले रखी है और इसको भी चलाते हुए धीमी आंच पे हमें भूनना है। तो यहाँ हमने सौंफ को भी बहुत ही धीमी धीमी आंच पे भून करके तैयार कर लिया है। इसको भी निकाल देंगे प्लेट में। तो सारे मसाले को देखिए भूनते समय हमने एक ही में निकाला है, बस मेथी को अलग रखा है। तो यहाँ हमने लाल मिर्च ले रखी है। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो लाल मिर्च को थोड़ा सा हम यहाँ पे भून लेंगे ताकि पीसने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ लाल मिर्च को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम निकाल देंगे। यहाँ सिलबट्टे को हमने बिछा लिया है। आप देख सकते हैं सिलबट्टा भी बिल्कुल गीला नहीं है। तो हमें जब भी मसाले अचार के पीसने हो तो सूखा रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिर्च को ही पीस लेते हैं। तो यहाँ हमने मिर्ची को पीस लिया है बिल्कुल धीरे धीरे। अब हम इसमें मसाले पीसेंगे जो साबुत हमने भून के रखे हुए थे। तो सभी मसालों को हमें दरदरा ही पीसना है, एकदम महीन हमें नहीं पीसना है। तो जो सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले होते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है और बहुत ही बढ़िया बनकर अचार भी तैयार होता है। तो ये देखिए हमने सारे मसाले पीस करके तैयार कर लिए हैं। आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा है, बहुत ज़्यादा महीन भी हमने नहीं पीसा है। तो अब हम इसको उठा लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए अचार को हमने बहुत अच्छे से सुखा लिया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं है। तो इसी तरह से हमें अचार को बिल्कुल आम को अच्छे से सुखा लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे हींग ले रखी है। तो सबसे पहले इसमें हम हींग डालेंगे चारों तरफ फैला करके। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम इसमें भी फैला कर ही डालेंगे। फैलाकर डालने से मसालों को इसमें मिलाने में बहुत ही आसानी होती है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है अचार का। तो यहाँ हमने पीली सरसों ले रखी थी, उसको हमने बिल्कुल बारीक हमने पीसा हुआ है। आप इसकी दाल भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम इसमें अचार में अच्छे से फैलाकर डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने सिलबट्टे पे पीस के रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें मेथी डालेंगे। तो मेथी मैं यहाँ पे देखिए साबुत ही डालने वाली हूँ,
यदि आपको जो अचार में कड़वापन मेथी का पसंद है तो आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए अचार में, तो इससे अचार आपका बिगड़ेगा भी नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो तेल मैं यहाँ पे सरसों का डाल रही हूँ और कच्चा तेल डाल रही हूँ। तो अब हम सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे और यहाँ पे जो सरसों का तेल हमने कच्चा डाला हुआ है उसका झार इसमें आना चाहिए। तो अभी हमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो इसमें हम थोड़ा सा और तेल मिला देंगे। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो हमें इसमें अचार में मसालों को इस तरह से मिलाना है ताकि हर एक अचार में मसाले चिपके रहें। तो यहाँ आपको मसाले मिलाने के बाद आपको दिखा देते हैं अचार को। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें लिपट गए हैं अचार में मसाले। इसी तरह से हमें सारे अचार में मसाले मिलाना है ताकि इसमें चिपके चिपके मसाले रहें। ये देखिए आपको हम पास से दिखा देंगे, क्योंकि सूखे अचार में मसाले काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो उसको इस अंदाज से आप डालेंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। हाँ, हमने देखिए शीशे का जार ले रखा है। शीशे का जार बहुत ही मुश्किल से मिला है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे नीचे तली में। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे, इससे अचार आपका बिगड़ेगा नहीं। इस तरह से आप तेल ज़रूर डाल लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं सूखा वाला अचार। तो अभी अचार को इसमें जार में भर लेने के बाद एक तरीका मैं बताने वाली हूँ जिससे आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस अचार को बनाते समय जितनी क्वांटिटी हमने आपको बताई है, 2.5 किलो आम लिया हुआ था और बाकी चीज़ें जितनी आपको मात्रा में हमने बताई है बिल्कुल परफेक्ट बताई है। जब भी आप अचार इसको बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आपका अचार ये बन करके तैयार होगा, सूखा वाला। देखिए सारा अचार हमने जार में भर लिया है। देखिए जो जार का ढक्कन है उसको हम अलग रख देंगे और ये सूती कपड़ा हमने लिया हुआ है कॉटन का। तो इस तरह से हम ये देखिए छोटा सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है और इसके ऊपर हम इस तरह से लपेटेंगे और बहुत ही अच्छे से हमको इसको जोर से बगल में ले जा करके बांध देना है। तो इससे क्या होगा कि अचार में जो हवा है वो हल्की हल्की सी जाती रहेगी और आपको अचार को बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। इसको अचार को हमें छांव में ही रखना है। के बांध करके हम इसको रख देंगे छांव में और इसी तरह से 10 से 15 दिन तक छांव में ऐसे ही बंधे हुए कपड़े में रखने देंगे। तो हमारा आम का अचार बन करके तैयार है। तो जो टिप्स है बस यही है कि हाथों का आपको बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए अचार बनाते समय, और जिस बर्तन में आप बनाएं वो भी आपका गीला नहीं, हम आपके बहुत ही अच्छे से सूखे हुए रहने चाहिए, तभी आपके अचार जो है बिगड़ेंगे नहीं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ये आम का अचार? तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते